नमस्कार, मैं मनीषन कुमार, आप देख रहे हैं बिहार से एलके न्यूज़। देखिए, इस वक़्त हमारी मौजूदगी खगड़िया जिला अंतर्गत जलकौरा में है और जहाँ पर कोसी पशु आहार, जो हम लोग गाय को जो दाने खिलाते हैं, उसका फैक्ट्री है और आइए हम उनसे डायरेक्ट आपको मिलवाते हैं उनके ओनर से। क्या कुछ ख़ासियत है, कैसे क्या-क्या चीज़ प्रोडक्ट यहाँ तैयार होता है, सीधे जानते हैं। सबसे पहले आपको बिहार जेल के तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई और बिहार जेएल के न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी लोग को। सर देखिए जैसे आपने का मैं हाल में आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। मार्केट में सर ये हाल है ना यहाँ कि यहाँ तो लोगों के पास अच्छी गाय हैं लेकिन यहाँ पे लोग ना फीडिंग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जब हम आते थे यहाँ तो देखते थे कि यहाँ लोग गाय बहुत अच्छी-अच्छी रख रहे हैं लेकिन फीड में वो चीज़ नहीं मिलता था यहाँ। वो क्वालिटी नहीं मिल क्वालिटी रही। नहीं मिलता जी। था यहाँ पे। और क्वालिटी में यहाँ क्वालिटी के नाम पर यहाँ पे लोग जो यूपी से जो कंपनियाँ आती हैं वो बस कुछ रॉ मटेरियल जैसे मक्का हो गया, डीओआरबी हो गया और आपको राइस पॉलिश हो गया, कुछ रॉ मटेरियल 2-4 रॉ मटेरियल मिला के प्लस यूरिया मिला के यहाँ पे दूध बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोगों को किसानों को देती थी। तो यहाँ वो चीज़ आया। तो दिक्कत है लोगों का तो हम लोग एक काम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कैटल फीड का, जिसमें हम लोग क्वालिटी वाइज़ काम करेंगे। तो हमने क्वालिटी वाइज़ काम करने के लिए पहले सर्वे किया कि लोगों से व्यू लिया कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसमें बहुत से किसान भाई से मिले, डेयरी फार्म वाले भाई से मिले, डीलर भाई से मिले, तो सबका अपना अलग-अलग व्यू। पहले फीडबैक लिए मतलब जो पहले फीडबैक लोकल लिए, मार्केट में लोकल जो मार्केट। दाना चलता है उसका हाँ, फीडबैक लिए ना? हाँ। उसके बाद फीडबैक लेने के बाद फिर हमने जब सबसे फीडबैक लिया तो सबका अलग-अलग व्यू आने लगा। जैसे किसान किसान जितने भाई हैं उनको तो बस फीड अच्छा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, वो चाहिए था। डेयरी फार्म वाले हैं जो ब्रीडिंग पे काम करते हैं उनको ब्रीडिंग के लिए अच्छा चाहिए था। डीलर के लिए क्या है कि उनका कहना था कि आप मट्टी भर के दे दो, हम उसको बेच देंगे, किसान को समझ में नहीं आएगा। उनका ये कहना था। तो हमने उस पे काम नहीं किया डीलर के अकॉर्डिंग हमने मतलब आप समझ लीजिए कि हमने जो काम किया वो किसान के और डेयरी फार्म के अकॉर्डिंग काम किया। फिर हमने किसान को अच्छा फीड दिया, फिर हमने देखा कि इसमें क्या-क्या ज़रूरत चाहिए, जैसे लोगों को, पशु को क्या-क्या ज़रूरत होना चाहिए। जैसे हमें खाना पका हुआ चाहिए होता है, तो पशु को भी तो खाना पका हुआ चाहिए होता है। तो हमने पका हुआ खाना का ये स्टीम करवाया। हमारे यहाँ स्टीम द्वारा पकाया भी जाता है, यूरिया फ्री आइटम डाला हमने और भी इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो टेक्निकल वाले अच्छा जानते हैं, लेकिन हमने अदर जो प्रोडक्ट है, जैसे जनरली लोग जो जानते हैं दाना पका हुआ नहीं आता है, दाने में यूरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, सीज़नल वाइज़ नहीं है। दूसरा कि यहाँ के किसानों को बिहार के किसानों को क्या चाहिए, यहाँ के पानी में कैसा है, यहाँ का मिट्टी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें फीड बनाना चाहिए। हमने उसके अकॉर्डिंग फीड बनाया और तैयार किया। और आप ये बताइए हमारे दर्शक लोग को कि आप कितने प्रकार के दाना बनाते हैं और क्या-क्या क्वालिटी है और क्या उसका मतलब जो हम पशु को खिलाएँगे, उसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए सर, हमारे पास तो 3-4 क्वालिटी के फीड हैं। जैसे एक हमारे ब्रॉन्ज़ है जो 18% प्रोटीन के साथ है, फिर सिल्वर हो गया 20% के साथ और गोल्ड हो गया जो 22% के साथ, एक प्रीमियम 8000 है जो 24% के साथ है और एक हमारे पास कस्टमाइज़ है। ये जो कस्टमाइज़ है ना, ये हम उस डेयरी फार्म वाले लोग के लिए है, जिनको ब्रीडिंग पे काम करने हैं। जो अच्छा वो बड़ा डेयरी डेयरी फार्म चलाएँ, उनके लिए काम करना है, उनके डेयरी फार्म पे क्या ज़रूरत है क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी हम किसान भाई से मिलते हैं ना या डेयरी फार्म वाले से, उनके पास 2 से 3 इश्यू आते हैं। एक टाइम पे हीटिंग नहीं, रिपीटिंग और फीड अच्छा नहीं। तो फीड अच्छा नहीं की वजह से ही ये टाइम पे हीटिंग में नहीं आता, रिपीटिंग नहीं होता है, साल में 1 बार वो बच्चा नहीं ले पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, तो हमने ना कस्टमाइज़ में वो चीज़ किया, आपके डेयरी फार्म के अकॉर्डिंग हम आपको ये फीड बनाएँगे। आपसे हम पूछेंगे कि आपकी गाय कितने लीटर दूध दे रही है, इसमें क्या इश्यू है, क्या इश्यू नहीं है। ये सब पूछ के हम फिर डॉक्टर से हम बात करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बनाएँगे। इसमें टाइम टेकन थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है, 2 दिन टाइम लग जाता है क्योंकि सारे डॉक्टर से बात करना, ये सब करने में थोड़ा-सा 2 दिन टाइम लग जाता है। लेकिन जब फिर रेडी होता है, तो फिर बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। चलिए आज जैसा कि मतलब आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट लोकल में ही रहता है या अदर स्टेट भी मतलब भेजते हैं आप लोग? हम लोग ऑल ओवर इंडिया में बेचते हैं और जैसे असम, उड़ीसा, बंगाल ये सब एरिया में ज़्यादा जाता है और लोकल में भी जाता है। जैसे लोकल में किसी किसान भाई को अगर
फीड चाहिए, अच्छा फीड के लिए वो करते हैं, वो कम भी लेते हैं तो हम उनको दे देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई डीलर ना हो तो, अगर डीलर वहाँ पे बनते हैं तो फिर डीलर के थ्रू हम उनको करवा देते हैं। हम एक रेट फिक्स कर देते हैं कि हाँ, आपको इस रेट पे ही मिलेगा और आपको वहाँ पे वो मिल जाता है, क्योंकि मतलब हमारा जहाँ डीलर नहीं है वहाँ आप खुदरा भी दे सकते हम हैं। दे सकते हैं, लेकिन खुदरा भी ऐसा है कि एक क्वांटिटी होना चाहिए मिनिमम, जैसे बड़े डेयरी फार्म वाले मिनिमम। अब जैसे कोई मुझसे अगर 1 बैग, 5 बैग, 10 बैग मांगेंगे तो वो मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा। खुदरा इन सेंस कि आप 5 टन, 10 टन ऐसा मांगे तो मैं दे सकता हूँ, अगर वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे नहीं है तो। नहीं। रिलेटेड और भी काम है जो बाहर में न्यूजीलैंड में है, जो कि वो मिल्किंग मिल्किंग का ही, एग्रीकल्चर ही बेस पे उनका और भी काम। तो वो यहाँ रहते नहीं, वो ज़्यादातर दुबई में या न्यूजीलैंड में ही वो मिलते हैं। जैसे यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे सिर्फ गाय के लिए या बकरी, मुर्गी वगैरह कुछ ऐसा भी? देखिए, अभी तो फिलहाल हम गाय के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आगे हमारा एक और यूनिट तैयार हो रहा, तो उस यूनिट में हम पोल्ट्री का और फिश का वो दोनों रेडी करेंगे। तो मतलब उम्मीद है मछली कि मछली का भी फीड यहाँ पे हाँ, तैयार होगा? हाँ, कब से होगा? उम्मीद है कि 2024 में ही आपको वो रेडी हो जाए, फाइनल हो जाए। काम स्टार्ट है, थोड़ा-सा 1 आध महीना आगे पीछे होता है, लेकिन उम्मीद है कि 2-4 महीने के अंदर ही ये स्टार्ट हो जाए, या आप समझ लीजिए न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो जाए। चलिए, अच्छी बात है। और मैं आप तमाम दर्शकों से निवेदन करूँगा कि हमारे लोकल में जो इतनी अच्छी क्वालिटी की जो फीड मिलता है, आप लोग उसका यूज़ करें। और मैं जाते-जाते मैं एक बात पूछना भूल गया था आपसे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सर केडी। केडी? हाँ, केडी नाम से सब मुझे जानते हैं यहाँ। हाँ। आप आपका यहाँ क्या काज है? आप क्या देखते हैं? यहाँ मेरा काम है मार्केटिंग का, सारा मार्केटिंग सेल्स मेरे अंडर में आता है यहाँ पे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप देखते रहिए बिहार JLK न्यूज़। आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।